दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देश में उपचुनाव में भाजपा की करारी हार हुई है, या फिर भाजपा कहा जाए या एनडीए कहा जाए, इसी का गठबंधन है। और हार होते ही उत्तर प्रदेश सरकार के कान खड़े हो गए और उन्होंने कांग्रेस को भस्मासुर कह डाला। भाजपा की बैठक में अखिलेश राहुल का जिक्र हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बताया भस्मासुर, सपा मुखिया को दी नसीहत। भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार यानी आज संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए जोश भरा। यह जोश तब भरा गया जब देश में 13 सीटों में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी ने अपनी सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि आगामी 10 विधानसभा सीटों वाले उपचुनाव में 100% विजय हासिल करें। स्वार्थी परिवारवादियों और मोदी परिवार के बीच, राष्ट्र विरोधियों और राष्ट्र भक्तों के बीच में है, धर्म और अधर्म के बीच है, संतुष्टिकरण के बीच है, भ्रष्टाचारियों और सदाचारियों के बीच है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी का संकल्प को हम सभी कार्यकर्ता पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी से हम सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसकर प्राण से लग जाना है और 2027 के चुनाव में विरोधियों को मात देते हुए भाजपा की प्रचंड विजय को सुनिश्चित करना है। 62 साल बाद किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार बनाई सरकार। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भाजपा ने जीत हासिल की है। अब भाजपा ने जीत हासिल की है या एनडीए ने जीत हासिल की है, दोनों में ही फर्क है। 62 वर्ष बाद किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। आज भाजपा नई ऊंचाइयों को छू रही है। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय सभागार में चौधरी ने हालिया लोकसभा चुनाव परिणाम का भी जिक्र किया। भ्रमजाल और अफवाहों से जनता को उलझाने की जुगत में विपक्ष है। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे परिवारवादी लोगों ने झूठ और भ्रमजाल और अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जाति आंकड़ों में उलझाने की कोशिश की है। इसमें कुछ हद तक वे सफल भी रहे हैं। हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम सब कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर विपक्षी और विभाजनकारी षड्यंत्र को बेनकाब करना है। कांग्रेस भस्मासुर है, जल्दी लगा देगी ठिकाने। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी से सचेत रहने की नसीहत दी है, जैसे कि अखिलेश यादव कुछ जानते ही ना हो और अब अखिलेश यादव को नसीहत की जरूरत पड़ने लगी। कहा, अखिलेश यादव जी आपको सावधान कर रहा हूं, यह कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। कांग्रेस की सोच एवं उसकी कार्यशैली में लोकतंत्र की गुंजाइश ही नहीं है। कांग्रेस का एक इकोनो सिस्टम है जो
हराने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। दूसरी पार्टियों के वोटों पर जीती है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सीटें शून्य हैं। कांग्रेस पार्टी जहां पर भी जीती है वहां अपने वोटों से नहीं जीती, बल्कि दूसरी पार्टियों के वोटों पर जीती है। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाने का प्रयास किया और अपना स्वाद ठीक हो जाने के बाद उस पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया। कांग्रेस का कोई वैचारिक आधार ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अड़िग है और कांग्रेस पार्टी का तो कोई वैचारिक आधार है ही नहीं। कांग्रेस ने दलित वांछितों की पार्टी के वोट झूठ बोलकर भले ही ले लिए हों, लेकिन इनके द्वारा कभी भी दलित शोषित के भले के लिए काम नहीं किया है। भूपेंद्र चौधरी ने 25 जून आपातकाल के दिवस को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के लिए कार्य समिति की ओर से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। बैठक में कार्य समिति के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। मित्रों, जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसको लेकर अभी से भाजपा चिंतित हो गई और चिंता का मुख्य कारण यही है जो जबरदस्त हार इनके हाथ लगी है। जैसे कि अयोध्या हार गए और अयोध्या हारना ही एक बहुत बड़ा कारण भाजपा के लिए है। अयोध्या ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि लाखों वोटों से जीतते थे, उनकी भी जीत चंद वोटों से हुई है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति चल रही है और कांग्रेस को जिस तरह से भस्मासुर कहा गया है, अब यह देखना है कि भस्मासुर पार्टी भस्म होती है या फिर 2027 में कोई चमत्कार दिखाएगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।